परी उठो, उठिए जल्दी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हैप्पी छठ पूजा। आज छठ पूजा का जो सुबह का अर्घ होता है ना वो है। और आज के दिन जो है ना, जो लोग छठ नहीं भी करते हैं ना, उन्हें भी सुबह करीब वही 4 बजे या फिर 5 बजे उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय से पहले पहले जो है ना घर में झाड़ू पोछा सब हो जाना चाहिए। जो लोग छठ नहीं करते उनके लिए भी कह रही हूँ, जो लोग छठ करते हैं ना उन्हें तो खैर रात भर वो सोते नहीं हैं, मतलब गीत वगैरह गाते रहते हैं, पूरी रात जगे रहते हैं। काफ़ी लोग घाट पे भी रहते हैं। तो मैं छठ नहीं करी थी, इस वजह से जो है मैं रात में सो गई थी। लेकिन अभी जो है ना करेक्ट वही आप लोग को टाइम दिख गया होगा, 4:30 के लगभग हो रहा था और मैं उठ गई थी। और उठते ही सबसे पहले मैंने जो है ना पानी पिया, और पानी पी करके ना सबसे पहले फ्रेश हुई, उसके बाद ब्रश कर रही हूँ। और ब्रश करने के बाद जो है अभी मैं घर में झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, और फिर नहा करके फटाफट से छठ घाट चलेंगे और आप लोग को भी दर्शन करवाऊंगी। कल के ब्लॉग आप लोगों ने देखा कि शाम के जो है ना छठ घाट पे मैं गई थी और वहाँ पे काफ़ी भीड़ था, और सुबह के टाइम और भी ज़्यादा भीड़ होता है। तो जो लोग छठ नहीं भी करते हैं ना उन्हें भी आज के दिन ज़रूर उठना चाहिए सुबह। अब यहाँ पे जो है ना परी नहीं उठी थी, तो मैं परी को उठा रही थी कि बेटा उठ जा। लेकिन बच्चे वही है ना, आदत इन्हें नहीं है उठने की, इतने सुबह तो नहीं उठते हैं। तो ना बार बार जा रही थी बेड पे सोने। इसे लगा ना कि मम्मी हर रोज़ सुबह उठती है ना, तो बेड पे मैं बोल देती हूँ कि चल जा सो जा, और नीचे बिस्तर विस्तर हटा करके झाड़ू वाड़ू लगाने लगती हूँ। तो इसे यही लगा, तो मैंने कहा नहीं, आज नहीं सोना है बेड पे, अभी जा करके तुम पानी पियो और फ्रेश वगैरह होकर के नहा करके अभी चलेंगे छठ घाट। और चीनू को भी इस तरीके से मैंने पैर खींचा और इसे भी बोल दी कि चल तू भी उठ, क्योंकि बच्चे बच्चे सब लोग जो है ना उठ करके सुबह सुबह नहा धोआ करके छठ घाट जाते हैं। अब एक चीज़ जो है ना, मैंने अपने बच्चे की आदत बहुत अच्छी लगाई है शुरू से ही। जब मेरे बच्चे 1 साल के थे जब ही से ही सुबह उठते ही ना इन्हें मैं सर्दियों में हल्के गुनगुना पानी और गर्मियों में नॉर्मल पानी देती हूँ। जितना पी पाते हैं, छोटा वाला गिलास से या फिर बड़ा वाला गिलास से 1 गिलास पानी ज़रूर देती हूँ। तो ये ना सबसे अच्छी आदत होती है। इससे क्या होती है कि सबसे पहले तो बच्चे के जो पानी की कमी होती है वो पूरी हो जाती है, और पानी हमारे बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। जैसे कि सबको पता है कि पानी पीने से जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमारा बॉडी ग्रो करता है। तो इस वजह से मैं अपने दोनों बच्चे की आदत लगाई हूँ। तो बिना मतलब इन लोग कुछ कहे ही अपने आप पानी पी लेते हैं। होता है ना एक आदत, कि जो आदत आप लगा देते हैं ना उसी आदत पे, उसी रूल पे चलते हैं बच्चे। तो बस वही है, मैंने फटाफट से पूरा बेड वेड सही कर दिया। उसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू। नए वाले झाड़ू में से जो है ना बरूदे टाइप में निकल रहे हैं, धूल धूल सा जो डस्ट होता है वो निकल रहा है। तो इसे मैं अंदर करके रख दे रही हूँ वापस से। और परी का क्यूब जो था वो टूट गया था, पता ना कैसे कर दी थी, टूट गया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसे तुम बना लो, नहीं तो इसके पार्ट जो हैं खो जाएंगे। तो परी उसे बना रही थी और मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही थी। अब इधर के साइड घर में तो मैंने झाड़ू लगा दिया था रूम में, और बाहर के साइड में झाड़ू लगा रही हूँ। और दिल्ली में मैं अक्सर देखी हूँ ना कि जो लोग बिहार के भी हैं ना उन लोग भी सुबह नहीं उठते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा, ये चीज़ नोटिस किया है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि जैसे हम लोग अपना कल्चर कैसे भूल सकते हैं। देखिए, जिन्हें नहीं पता है वो लोग सीख लेते हैं, और जिन्हें पता है शुरू से वो पता ना कैसे भूल जाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है। मेरे बच्चे नहीं भी हुए थे तो भी मैं ऐसा ही करती थी। ये नहीं कि आज मैं मैच्योर हो गई हूँ, बच्चे हो गए हैं तो ऐसे कर रही हूँ, नहीं। आप लोग को शायद से नहीं पता है मैं आप लोग को कैसे ट्रस्ट करवाऊँ, लेकिन मैं शुरू से ही, मुझे ना आदत ही है कि ऐसे थोड़ा लेट सेट भी उठूँ। लेकिन छठ वाले दिन, चाहे इस वाले छठ हो या फिर एक और छठ आता है उस वाले छठ हो, दोनों में मैं सुबह जल्दी उठ ही जाती हूँ, 4 बजे के लगभग, 4:30 बजे के लगभग। अब यहाँ पे मैंने पोछा लगा लिया था, झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद परी के पापा अपना पैंट पे प्रेस कर रहे थे, क्योंकि फिर ये आएंगे तो वहाँ से ड्यूटी जाने के लिए इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। और मैं नहा करके ना फटाफट से आ गई थी। मैं आप लोगों से आज झूठ नहीं बोलूँगी,
थोड़े से गुनगुने पानी से मैंने नहाया है। ठंड लग रही थी काफ़ी, तो बाल भी धोने थे, तो मैंने ना गुनगुने पानी से नहाया। फिर उसके बाद जो है ना बाल सुखाई और कूलर के पास, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे क्रीम पाउडर लगा रही हूँ, मतलब रेडी सेडी हो रही हूँ। और चीनू को उस साइड आप लोग थोड़ा सा पैर दिख रहा होगा, देख रहे होंगे, चीनू जो है ना सो रहा है, नहा करके कपड़े पहन करके सो रहा है। मतलब कि वो एक नींद पूरा मार लिया था जाने से पहले पहले। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा है, इसे आदत नहीं है सुबह इतना जल्दी उठने के लिए, और रात में भी लेट सोया था, मतलब 11 के समथिंग सोया था, तो इस वजह से इसे नींद आ रही थी। मैंने कहा कोई नहीं, जब जाना होगा इसे उठाऊंगी, लेके चली जाऊंगी। तो मैं ना यहाँ पे फटाफट से लाइनर वाइनर जो भी लगाना था लगा रही हूँ, क्योंकि जब भी कोई त्यौहार होता है तो हम महिलाएं, तो आपको पता है ना कितना ज़्यादा रेडी सेडी होती हैं। और शाम के टाइम में मैं साड़ी पहन के गई थी, लेकिन अभी ना सूट पहन के जा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम अभी है नहीं और साड़ी पहनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने कहा चलो सूट ही पहन लेते हैं, और ऐसे भी ठंड लग रही थी, तो ये अस्तर वाला सूट था, तो इसमें थोड़ी कम ठंड लगती है। और शॉल वॉल कौन लेकर के जाए, इस बार तो थोड़ा कम भी ठंड है, पिछले साल तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मैं ना शॉल लेकर के ही गई थी। अब यहाँ पे ना मेरा मस्करा जो है ना ख़त्म हो गया था, मतलब सूख रहा था, तो मैं इसमें ना थोड़ा सा 1-2 बूंद पानी डाल करके काम चला रही थी। मैंने कहा चलो हम लोग तो इंडियन होते ही हैं जुगाड़ू और ख़ास हाउसवाइफ, तो बस यहाँ पे ना थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, मस्करा लगाया, लाइनर लगाई, काजल लगाई, और हो गई फिर मैं रेडी। देख सकते हैं आप लोग कि मैं रेडी हो गई। अब जो है ना मैंने पिन विन भी लगा लिया था अच्छे से, क्योंकि ये चुन्नी ना बहुत ज़्यादा खिसकती है, तो मैंने यहाँ पे चुन्नी में जो है ना पिन लगा ली थी। और एक पिन और घट रहा था सामने में लगाने के लिए, तो पर्स में से एक पिन निकाला और फिर लगा करके रेडी हो गई। आप लोग देख सकते हैं मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए चलते हैं छठ घाट सीधा। तो यहाँ पे परी के पापा बाइक निकाल लिए थे, बाइक से ही जाएंगे, थोड़ा दूर पे है, तो मैंने कहा जल्दी चल लेंगे, सुबह थोड़ा सा हो गया था। सूत्र स्तोत्र गाने जा रहा हूँ, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा देने का अपना बालक समझते। मैं बस आपके सामने शिवतांडव स्तोत्र प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अब आप लोग को लग रहा होगा ना कि परी कहाँ है, तो परी जो है ना पहले ही चल गई थी भाभी के साथ। भाभी मुझे ना कॉल करी थी 4:30 बजे, तो मैं उस टाइम तो उठ गई थी, तो भाभी कह रही थी ना कि आधे घंटे में निकलेंगे। तो मैंने कहा भाभी एक काम करो, आप ना चली जाओ, क्योंकि आपने छठ किया है तो थोड़ा आप जल्दी चली जाओ, क्योंकि मुझे ना अभी टाइम लगेगा। तो इस वजह से जो है मैं करीब वही 5:30 तक या 6 तक आऊँगी। तो भाभी ने कहा ठीक है से मैं जा रही हूँ, लेकिन परी को लेके जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है परी की आप लेके जाओ। तो उसे फटाफट से मैं नहा धोआ करके रेडी कर दी थी, और परी ना उन्हीं के साथ चली गई थी। अब देखिए जो उनके और बाकी सब थे ना, जैसे भाभी के घर में जितने लोग थे सब लोग चले गए थे, मतलब भाभी से भी पहले, और भाभी मेरे लिए रुक गई थी थोड़ा सा कि मेरे साथ जाएंगी, तो अकेले पड़ गई थी। तो मैंने भी उन्हें जवाब दे दिया कि भाई अभी मैं रेडी नहीं हूँ, और मैंने सोचा चलो मैं लेट भी जाऊँगी, क्योंकि शाम को गई थी, घाट मैंने देख लिया था। तो जो लोग छठ करते हैं ना उन्हें पहले जाना होता है, वहाँ पे आधा 1 घंटा बैठना होता है। तो ऐसे करके जो है मैं सोची थी कि मैंने देखा ये चली जाऊँगी, तो फिर वही जो है भाभी ने कहा मैं तो अकेली पड़ गई हूँ और आप भी अभी नहीं जा रही हो, तो परी को मैं आप भेज दो। तो मैंने ना परी को भेज दिया था, तो परी को लेकर के भाभी चली गई थी, और फिर जो है फिर मैं पीछे से आई थी यहाँ पे अपने घाट।
अपनी हाजिरी कराने के लिए मंच पर सूर्य को मैंने ना अर्घ भी दे लिया था और यहाँ पे दीपक वगैरह जला रही थी। परी के पापा को भी मैंने बोला कि आप भी दे लीजिए, बोले कि ठीक है दे लूँगा। परी से भी दिलवा दी थी, चीनू भी देगा और सब लोग छठ घाट आते हैं, अर्घ देते हैं। अब यहाँ पे मैं घर से पानी लेके आई थी। अब रीज़न यही था ना कि नदी तो था नहीं, ना ही कोई तालाब था, ऐसे ही बनावटी था, तो फिर सही नहीं पानी होता है। मान लो कि अब इसमें सब लोग नहा रहे हैं, जो बहने वाला पानी होता है ना, जैसे नदी का पानी, वो शुद्ध होता है। चाहे उसमें आप कितने भी नहा लीजिए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो पानी शुद्ध होता है, उसका बात अलग होता है। तो इस वजह से जो है हम लोग यहाँ पे घर से पानी लेके आए थे। नहीं तो अगर नदी होता है तो नदी के पानी से ही अर्घ दिया जाता है। राजी और राधा रेडी रहे। अर्घ वगैरह देने के बाद जो है ना, मैं, भाभी और भाभी की बहन जो है, हम लोग तीनों पीछे से आ रहे थे पैदल। बाकी सब लोग बाइक से, कोई ऑटो से चला गया था। दोस्तों अभी आ गए हैं छठ घाट से घर पे, और मतलब छठ घाट से ना भाभी के घर गई थी और वहाँ पे थोड़ा सा आधा घंटा बैठे और फिर अभी आ गई हूँ घर पे। तो परी के पापा भी चाय बना रहे हैं, चलिए आपको दिखाती हूँ। इन लोग बाइक से आ गए थे, हम लोग जो है पैदल आए थे। हो जाता है। चाय बना रहे मेरे लिए भी? इन्हें क्या? और क्या बना दूंगा। बना दूंगा चलो मतलब? ठीक है। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आप आपको लोगों से। पीना चाय? हाँ, दांत के दर्द फिर से शुरू हो गया। खाली पेट ही मैं दवाई खा ली थी। मामा वही अपन मामा जो थी, हाँ बोले कि हम लोग भूल गए थे। बेचारी मेरे चक्कर में पता है कितना लेट गई हैं। झाड़ी है। कितना सारा चाय बनाए हैं यार, आपको तो एकदम इतना क्यों? खराब, दुनिया भर के चाय, इतना सारा चाय बनी तो आधा रख दा फिर। आज पता है आधा रख दीजिए। सबसे पहले मुंह में ना ठेकुआ डालते हैं। डाल दिया, हम खा लिए। तो मैं तो नहीं खाई हूँ ना। तो आप नहीं खाए तो उसकी छेछनिया में ये करी ना यार, चाय बहुत है उसकी। नहीं है चाय, चलिए